हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल डोल्च एकेडमी पर लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक मिरर यानी कि दर्पण, जिसके आने वाले इन सभी एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। साथियों, पहले क्वेश्चन में आपके सामने कुछ अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स और कुछ मैथमेटिक्स के वर्ड्स दिए गए हैं। उनको अगर हम मिरर में देखते हैं तो किस तरह से हमें दिखाई देने वाले हैं, तो इसके बारे में हमें सवाल का सही जवाब देना है और दिए गए ऑप्शन में से चुन करके। तो शुरुआत करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को चुनने के लिए। जैसा कि हम पहले से ही आपको बता चुके हैं कि जब हम मिरर के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे जो पहला लेटर होता है हमारा जो उस सीरीज़ का, वह सबसे लास्ट में दिखाई देगा और जो सबसे लास्ट वाला है वह सबसे पहले शुरू दिखाई देगा। तो इतना बात ये क्लियर कर देता है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें टू आना चाहिए, तो पहले ऑप्शन में नहीं आ रहा है और दूसरे ऑप्शन में आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा है, चौथे में नहीं आ रहा है, यानी कि सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सबसे पहला आसान तरीका तो यही होता है इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कुछ क्या नया है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में भी आपको एक सीरीज़ दी गई है, तो उसे रिसेंबल करना है मिरर इमेज से। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि आपको फर्स्ट वाला नंबर लास्ट में दिखेगा, लास्ट वाला पहले, तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। A4101, तो पहले A4101 पहले नंबर में आया हुआ है, दूसरे में A4 तो सेकंड में नहीं है, A4 थर्ड में भी नहीं है, A4101 यानी कि फर्स्ट और फोर्थ जो ऑप्शन है वे हमारे लिए कहीं तक सही हो सकते हैं। तो जब हम देखते हैं इस सीरीज़ को, फर्स्ट वाले को देखते हैं सबसे पहले, तो A4101 एन के बाद आई भी सही लिखा हुआ है, ए है, ए सही लिखा हुआ है, आर भी सही लिखा हुआ है, ए भी सही लिखा हुआ है, टी को हम देखेंगे तो ये बिल्कुल ही उल्टा कर दिया, इस तरह से टी नहीं बनता, ये केवल ये वाटर इमेज बना दी है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। मिरर इमेज की तरह ही वाटर इमेज भी होता है, क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले हम मिरर इमेज को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो चुका है। इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सीरीज़ दी गई है, हमें उसे रिजेंबल करना है मिरर इमेज के रूप में। तो 1965 और इंडो पाक लिखा हुआ है इसमें। तो हमने जैसे पहले ही बता दिया, पहले ही जानकारी ले चुके हैं कि अब जो लास्ट वाला वर्ड है वो सबसे पहले दिखेगा और पहले वाला सबसे लास्ट में दिखेगा। तो सबसे लास्ट से हम शुरू करते हैं, यानी कि इंडो पाक लिखा हुआ है, उसमें KAP। तो सबसे पहले देखते हैं कि KAP किस में लिखा हुआ है। KAP फर्स्ट में है, KAP ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। KAP ऑप्शन नंबर 3 में भी है, KAP ऑप्शन नंबर 4 में भी है, यानी कि इन तीन ऑप्शंस की हमारी पहले, तीसरे और चौथे की अब हमने सर्च करना है। इससे पहले लिखा हुआ है इंडो, यानी कि ODNI चेक करना है हमें। ODNI पहले में भी है, सही लिखा हुआ है, और ODNI बिल्कुल मिरर इमेज की तरह लिखा हुआ है। और चौथे वाले में ODNI, इसमें भी ऑप्शन नंबर सभी अभी तक सही आ रहे हैं। अब आता है 1965, तो 1965 को चेक करना है। तो जब हम ऑप्शन नंबर ए में चेक करेंगे, चेक करने में हमें पता लगेगा कि इसमें 6 और 9 जो है वह वाटर इमेज की तरह बनाया गया है, यानी कि 9 का 6 और 6 का 9 बना दिया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अब हमारा आता है 3 और 4 बचता है केवल। तो ऑप्शन नंबर 3 में हम देखते हैं कि 6 को इस तरह से लिखा जाता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 9 को भी इस तरह से नहीं लिखा जाता है ना, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 भी गलत है। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 4, तो केवल ऑप्शन नंबर 4 ही बचता है हमारा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर केवल अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दी गई है और इसे हमें मिरर इमेज में रिजेंबल करना है। तो मलयालम लिखा हुआ है इसमें, तो मलयालम को अगर हम मिरर में देखते हैं तो किस तरह से दिखेगा। तो लास्ट वाला M हमें देखने वाला है, तो MAL ऑप्शन नंबर ए में है, MAL ऑप्शन नंबर बी में भी है, और इसका जो L है वह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 का जो L है वह गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 की तरफ देखते हैं, तो इसमें वाटर इमेज बनी हुई है, ऑप्शन नंबर 4 में भी वाटर इमेज बनी हुई है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में को सॉल्व करने से हमें पता लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हुआ है। MAL इसी तरह से बनेगा, AYL
ए और इसमें एल भी इस तरह से है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में मिरर इमेज वाला ही है, ए और एम। तो ये बिल्कुल सही जवाब हुए। एक नंबर सीरीज हम आपको यूट्यूब पे पहले से ही आपको फ़ोटो के या पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी, जिसमें आप मिरर इमेज और वाटर इमेज का जो डिफरेंस है वो आपको पता लग जाएगा, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह से मिरर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मुझे विश्वास है कि अब तक आपने सभी क्वेश्चंस को बड़े इन्जॉय के साथ सॉल्व किया होगा और जानकारी प्राप्त की होगी। और इसमें एक पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दी गई, यानी कि लास्ट के 2 क्वेश्चन थे उनमें पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, बाकी उनमें मैथमेटिक्स की भी सीरीज़ थी। तो इफ़ेक्टिव लिखा हुआ है, तो इफ़ेक्टिव को अगर हम ये मिरर में देखने वाले हैं तो किस तरह से दिखेगा। तो जो हमारा ई है वह कुछ उल्टा हो जाएगा, यानी कि ई इधर से लेफ़्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ़्ट हो जाता है। इस तरह से कुछ चेंजेस होते हैं मिरर में। तो ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 में अगर हम चेक करें तो ई इस तरह से नहीं दिखेगा, इसमें तो बिल्कुल ही एज इट इज़ उतार दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 हमारे कहीं तक सही हैं। तो ई वी आई टी पहले वाले में है, ई वी आई टी तीसरे में नहीं है, ई वी आई टी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 की हमारी फाइट बची हुई है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमारे गलत हो चुके हैं। तो ए वी आई टी के बाद नेक्स्ट लेटर्स चेक करते हैं। ए वी आई टी के बाद सी ई डबल एफ। तो फर्स्ट और फोर्थ में चेक करते हैं। सी ई डबल एफ पहले वाले में सही है, सी ई डबल एफ। ऑप्शन नंबर 4 में हमें देखने को मिल रहा है एफ़ को 2 तरीके से लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हुआ। और ऑप्शन नंबर ए को भी 1 को भी चेक करेंगे तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि लेफ़्ट का राइट हो रहा है वहाँ पे। तो इस तरह से हमारे ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। बड़ा आसान तरीका है, और इस तरह के क्वेश्चंस हर किसी एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलने वाले हैं और मिलेंगे। जिन साथियों ने अब तक एग्ज़ाम दिया है उनके लिए ये जान पहचान के सवाल होंगे, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, आपका बेसिक कंप्लीट होना ज़रूरी है। ये बेसिक के क्वेश्चंस थे, यहाँ से हम आपके लिए और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। Audio Jungle.